न तो सर अभी अपने कोई ऐसी नारेबाजी की, न कोई ऐसा उद्दंड किया जिससे आपको परेशानी लगे। अगर जो आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, हम लोग सुनने को तैयार हैं। पहले आप और हम देखते थे कि पत्रकारों पर सीधे हमले होते थे। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। पिछले 6 सालों में 477 घटनाएं राजस्थान में पत्रकारों पर हमले की रही है, जिसका पुरजोर विरोध IFWJ ने किया और पूरे देश से मांग उठी पत्रकार सुरक्षा कानून की और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को कई जिलों के अंदर राज्यों में अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। राजस्थान में भी इसे लेकर के 2 बार IFWJ के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव हुआ था, लेकिन आज सिस्टम सीधे हमले नहीं करता है। वो या तो आपकी, आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों की आजीविका पर, आपके रोजगार पर हमला करेगा, आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगा, या आपके ऊपर झूठे SC ST के मुकदमे होंगे। इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम ने जो एक नया रवैया अख्तियार किया है, उसका एक चेहरा सामने लाना है। इसलिए आप सभी विभिन्न जिलों से जो यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, अपने जिलों में पहुंचे और सिस्टम के इस रुख के बारे में सभी को अवगत कराएं। तो ये जो थी बात, मैंने अपनी बात रखी और इस सिस्टम के अगेंस्ट में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से। और एक और बात कि इस विषय की जानकारी जैसलमेर के, जोधपुर के समस्त जनप्रतिनिधियों को है और उनका खुलकर कहना था कि हाँ, जिला कलेक्टर महोदय किसी बहकावे में आकर, किसी दबाव में आकर गलत कर रहे हैं, और यदि ये गलत नहीं होती तो न तो कोर्ट इस पर स्टे देता और आगे प्रक्रिया धीन है। इन्होंने एक बीच में इस तरह का षड्यंत्र किया जिससे आप सभी जैसलमेर के मेरे साथी सभी वाकिफ हैं कि एक ऐसा नोटिस जारी किया गया जो न तो कहीं चस्पा हुआ, न दिया गया, न कहीं हस्ताक्षर किए, न कहीं स्टाफ तक पहुंचा। अंदर ही अंदर फाइल चलाई गई और इस रेस्टोरेंट को और इस आजीविका को खत्म कर दिया गया। तो सीधा सीधा इनका जो आशय है वो स्पष्ट हो जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमको नजर आते हैं। भले वो यहाँ पर एक प्रतिमा के रूप में विराजमान हो, लेकिन शायद उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी कि जिस सत्य के प्रयोग को करके उन्होंने इस लोकतंत्र को लागू किया, उस लोकतंत्र के अंदर आज सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसाणी की इस धरती पर निकला हुआ ये जो पत्रकारों का पसीना है, आने वाले समय के अंदर एक नई दिशा देगा पत्रकारिता को भी और समाज को भी। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय को कि पूरे राजस्थान की पत्रकारिता को सड़क पर ला करके खड़ा करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो माननीय कलेक्टर महोदय आपको दिया जा सकता है। आपने वो काम किया है जो आजादी के इतने सालों के अंदर कोई और नौकरशाह नहीं कर पाया। आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि संविधान ने कलम आपको भी दी है और कलम हमको भी दी है। उस कलम को लेकर के समाज के बीच में जब हम पहुंचे हैं तो हमने अपनी कुछ मर्यादाएं निर्धारित की हैं। हमने ये संकल्प लिया था कि इस कलम का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए हम नहीं करेंगे। लेकिन कलेक्टर साहब, आपने तो IAS की पढ़ाई की थी, वहां से ट्रेनिंग ली थी और तब आपको समझाया गया था कि अपने निजी हितों के लिए, अपनी निजी दुश्मनी के लिए आप इस कलम का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये छोटी सी कलम कईयों का भाग्य बनाती है और कईयों का भाग्य बिगाड़ देती है। और आपने उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। सीधे तौर के ऊपर ये खुले शब्दों में हम कहना चाहते हैं। हो सकता है कि सत्य की आवाज आपको अखरती हो, लेकिन ये देश का वो लोकतंत्र है कि जब एक पत्रकार देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ लिखता है तो
तो अगले दिन शाम को प्रधानमंत्री जी उन पत्रकार महोदय को चाय पर बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार आपने जो लिखा था ये मुझे नहीं पता, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये वो लोकतंत्र था, लेकिन इस लोकतंत्र में आपने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है। आप ये याद रखिए कि स्वाद रेस्टोरेंट केवल और केवल जैसलमेर में है, लेकिन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का पत्रकार पूरे राजस्थान में। हम अभी भी अपनी कलम का उपयोग आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम अपनी बात को जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी नींद को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वो जिला है जो देश की सरहद से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक संवेदनशील कलेक्टर होना चाहिए। ये एक स्वाभाविक सी मांग है। कानून की किताब हाथ में लेकर कानून के प्रावधानों की व्याख्या करके जिला तो एक बाबू भी चला सकता है और एक पटवारी भी चला सकता है, लेकिन आप आईएएस हो और केवल इसीलिए कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि कानून की किताब को हाथ में रखते हुए संवेदनाओं की भावनाओं को भी आप समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस जिले को चलाएंगे। ये जिम्मेदारी थी आपकी, लेकिन शायद आप अपनी जिम्मेदारी को भूल गए और उसका नतीजा है कि समस्त राजस्थान के पत्रकार, हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद हुए हैं, 4,500 की संख्या में पूरे राजस्थान का पत्रकार जैसा नहीं कि इस धरती पर जमा हो सकता था, लेकिन आज हम केवल प्रतीकात्मक रूप से इसलिए जमा हुए हैं ताकि अभी भी आप हमारी भावनाओं को समझें, जिम्मेदार लोग हमारी भावनाओं को समझे, सरकार हमारी भावनाओं को समझे और जो गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। और हमारे जो आज वर्तमान कलेक्टर हैं उन्हें भी लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। इनके साथ भी बड़े अच्छे मधुर संबंध थे। 3 दिन के अंदर खाली करने का निर्देश देना और ये कहना धमकाने वाले शब्दों में कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये सीधी सी एक धमकी है। पूछने पर एक ही शब्द कहा जाता है कि पिछले 2-2.5 साल से मैं आपकी पत्रकारिता तो देख ही रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन में से खाली कर दीजिए। इतना ही संकेत बहुत होता है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पत्रकारिता से और कुछ कारणों से जो चीजें सच है वो सच जनता के सामने लाने से थोड़ा नाखुश हैं और अब कुछ करने पे आमादा हो चुके हैं।